फ्रेंड्स वेलकम बैक। बंगाल इलेक्शंस में ईवीएम टेप कांड। ये क्या है? टेप कांड, फेक फिंगर्स, अच्छा जी ये क्या है? बूथ ड्रामा, वो क्या हुआ? और एग्जिट पोल बवाल। हाँ, एग्जिट पोल आप कह रहे थे आना शुरू हो गया, तो वो देखो। और भी अगर कोई वीडियोस हैं जिसमें और डिटेल में एग्जिट पोल के बारे में बता रहे हैं, वो भी आप शेयर करना कि देखें तो सही क्या चल रहा है। 4 मई को रिजल्ट आ जाएगा भैया। मेरे घर में तो भाई खासकर मेरा भाई वो तो बोल रहा है कि भैया मैं तो वेट कर रहा हूँ कि 4 मई। मैंने कहा क्यों भाई? उस टाइम मेरे दिमाग में आया नहीं कि पता नहीं क्यों बोला। मैंने कहा 4 मई को क्या खास है? कह रहा है बंगाल में बीजेपी आएगी ना। मैंने कहा अच्छा आएगी, पक्का हो गया है? इंडिया में सब यही बोल रहे हैं। कहता हाँ आएगी। मैंने कहा अच्छा तो बताओ आएगी कि नहीं आएगी, आप भी बताओ। ये हमारा एग्जिट पोल यहाँ पे चलेगा, ठीक है? हम एग्जिट पोल करेंगे भैया, उसके लिए यहाँ पे आप लिखो, देखते हैं कि क्या मोस्टली क्या बोलते हैं लोग। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओ और एक आज हमने ना फिल्मी रिएक्ट में एक वीडियो क्लिप किया है मूवी का। प्रहार मेरे ख्याल से मूवी है नाना पाटेकर की। ओहो क्या मज़ेदार वो वीडियो क्लिप है। उसमें आर्मी की ट्रेनिंग, जो नाना पाटेकर है वो उनको ट्रेनिंग दे रहा है। ओहो इतनी मज़ेदार है, पता नहीं लोगों को पता नहीं चल रहा कि वो कितनी मज़ेदार मूवी है यार। हंस हंस के हम लोटपोट हो गए। उसको ज़रूर जाकर देखना फिल्मी रिएक्ट चैनल के अंदर। ओहो इतना मजा आया, मेरा तो मतलब हंस हंस के पेट दर्द हो गया था। अभी भी मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ यार शुरुआत में लग रहा था कि क्या पुरानी सी मूवी लग रही है और क्या हो रहा है, और जैसे ही शुरू ही हुआ ओहो मजेदार कमाल था यार। तो चलो शुरू करें आज का वीडियो। दोस्तों देश में जब भी चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, मीडिया का यही रिएक्शन होता है। ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बंगाल चुनाव के सेकंड फेज यानी लास्ट फेज की वोटिंग कल हो गई। 4 तारीख ओ लास्ट फेज की हो गई, अच्छा को नतीजा आएगा, रिजल्ट आएगा। आप बताओ दोस्तों ये कौन कहेगा? हेलो आलिए रे आलिए, मोदी जी आली है, बीजेपी आली है। या फिर ये कौन कहेगा? कौन सी पार्टी? ये बोलेगी ममता। दिखा भी रहे, लेडी बोल रही है। मैं तो बड़ा लाइव खराब हो गया, मजा आ जाएगा ये हो। इतना लाइव खराब हो गया। दोस्तों चुनाव वो मंच होता है जहां हर नेता एक से एक बड़ी बड़ी नौटंकी करता है। बंगाल में वो नौटंकी इतनी ज्यादा हो गई कि कई सारे सवाल खड़े हो गए। 4 मई को पता चल जाएगा कि बंगाल से 4 और राज्यों केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में कौन कौन आने वाला है, किसकी सरकार बनेगी। अब बाकी स्टेट्स का तो मामला लगभग क्लियर है। एग्जिट पोल में भी वैसा ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बंगाल को लेकर। क्या बता रहे हैं ये कैसे देखनी? अच्छा बीजेपी, चलो एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स के बाजार में कई तरह के नंबर्स आए हैं। आइए उन्हीं पर इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वेलकम। और मुझे तो ये डर होता है जो एग्जिट पोल बोलता है उसका उल्टा हो जाता है। भैया इस बार उल्टा ना हो, अगर जो मैं चाहती हूँ वो दिखा रहे हैं तो वही हो फिर। Assembly elections for the 4 states and 1 union territory have concluded now, and it is time for the exit polls. In fact, the numbers are out now. West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Assam and Puducherry. The results of all of these assembly elections will be announced simultaneously on the 4th of May. Let's start with Bengal. Chanakya is predicting 130 to 140 for the Trinamool, 150 to 160 for the BJP, 6 हो कांग्रेस के 0 to 10 for the others. And the exit polls are clear about the winner, BJP. Hemanta Biswa Sarma is all set to form the government असम in में तो Assam. That is, if the exit असम का तो मुझे नहीं लगता कोई numbers प्रॉब्लम match है। the results on form. The likelihood of that is really high. दोस्तों बंगाल के दूसरे फेज में सबसे पहली खबर डायमंड हार्बर से आई है, जहां फाल्टा सीट से जहांगीर खान खड़ा था। इस सीट ओ ये जहांगीर खान का कल वीडियो देखा था ना, गुंडागर्दी, उसको ढूंढ रहे हैं, वो गायब हुआ पड़ा है। कई सारे बूथ्स पर बीजेपी के निशान के आगे कोई टेप लगाकर चला गया, ऐसा ओ पोलिंग स्टॉप्ड एट फ्यू बंगाल बूथ्स बोला जा रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बूथ संख्या 144, 170 और 189 सहित कई अन्य जगहों पर वोटिंग बटन को ब्लॉक करने के लिए टेप का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इसे डायमंड उन्होंने मतलब उस ये क्या मतलब हुआ, टब बटन ही ब्लॉक कर दिया। हार्बर मॉडल करार दिया। चुनाव आयोग ने इन शिकायतों को बेहद गंभीरता से लिया है। पश्चिम बंगाल के सीईओ ने भी साफ डायरेक्शंस दिए हैं। जिन भी बूथों पर ईवीएम बटन से छेड़छाड़ या टेप लगाने के पुख्ता सबूत मिले हैं, वहां चुनाव आयोग ने दोबारा इलेक्शन कराने के आदेश शायद दी है। आयोग ने कहा है कि अगर किसी एक विधानसभा में बड़ी संख्या में बूथों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं तो पूरी सीट पर इलेक्शन रद्द कर दोबारा चुनाव कराया जा सकता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर आधे ये टेप कैसे लगाई है इन्होंने? की जांच करें कि बटन पर कोई गोंद, टेप या स्याही तो नहीं लगाई गई। इसके बाद उससे क्या होगा? बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया और आरोप लगाया कि टीएमसी हार के डर से ऐसे हथकंडे अपना रही है। ऑफ कोर्स उन्होंने सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को भी इस मामले में इंटरफेयर करने को कहा है और लेटर लिखा है। वहीं टीएमसी ने इन आरोपों को बेसलेस बताया है। हालांकि फाल्टा से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थकों पर इन गतिविधियों में शामिल वो तो ये नहीं समझ में आता, जब एक बंदा वहां खड़ा होके चेक क्यों नहीं करता बार बार देख के कि भैया मशीन ठीक है ठीक है ठीक है।
हर बंदे के जाने के बाद पहले चेक कर लो, चेक करके फिर नेक्स्ट बंदे को बोलो आके करे। उसी से पता चल जाएगा किसने किया खराब, उसी टाइम वो पकड़ा जाएगा। जब आपको पता है, एक बंदा बार बार चेक नहीं कर सकता वहाँ खड़ा होके, जैसी बंदा करे उसको उसके हटने से पहले तुम देख लो कि भैया टेप तो नहीं लगाई, फिर वो निकले बाहर। इसकी वीडियोस भी आई हैं। अभी इकलौता नाटक नहीं है, ऐसे कई वीडियोस आ रहे हैं। एक वीडियो ये भी शेयर किया गया और बताया गया कि कोलकाता पुलिस का एक सिपाही वोट देने आए लोगों से टीएमसी को वोट देने की बात कह रहा है, तब जब वो सादे कपड़ों में था, ऐसा इल्जाम अच्छा सादे कपड़ों लगाया गया। आरोप है कि इस आदमी ने जोड़ा फुल यानी टीएमसी को वोट देने की बात कही, जिसके बाद एक महिला और वहां के लोगों ने बवाल भी काटा। इसके बाद चुनाव आयोग ने इसके बारे में एक्शन लेने की भी बात कही। बाकी दोस्तों, तो इस चुनाव में कोलकाता की एंटी सीट से उम्मीदवार प्रियंका टिब्बरवाल ने पोलिंग सेंटर्स पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रियंका ने आरोप लगाया कि एंटली इलाके के कई बूथों के अंदर अनऑथराइज लोग मौजूद थे जो वोटर्स को प्रभावित कर रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में ये लोग बूथ के भीतर पहुंचे कैसे। बिल्कुल क्या होगा ऐसा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंट्स को डराया धमकाया गया और कुछ जगहों पर बूथ की जगह कम होने का बहाना बनाकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई। इसको लेकर उनकी पोलिंग अधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ तीखी बहस भी हुई। पोलिंग स्टेशन को एनालाइज करने के दौरान प्रियंका ने कहा कि वे उन जगहों का दौरा कर रही हैं जहां गड़बड़ी की आशंका है, ताकि असली मतदाताओं, असली वोटर्स को उनका अधिकार मिल सके। उन्होंने पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर टीएमसी के पक्ष में काम करने का भी संदेह जताया। कई जगहों पे तो बता, हमने सुना भी था कि पुलिस को तो वहां रखने आने ही नहीं दे रहे, पुलिस नहीं करेगी अब यहाँ पे सिक्योरिटी पोलिंग बूथ की। वो सीआरपीएफ को रखा हुआ था, पर ये फिर कहाँ से पुलिस से आ गई। देखिए ना कैसा मिर्ची लग रहा है। इतना साल 10-10 लोग को अंदर बैठा करके बटन टिकने का आदत पड़ा, तो वही करना चाहता है। प्रियंका टिब्बरवाल के अलावा बीजेपी के नेताओं जैसे सुवेंदु अधिकारी ने खतरनाक दावा किया है कि टीएमसी के एक पार्षद ने भवानीपुर इलाके में धांधली करने के लिए 700 से अधिक नकली उंगलियां मंगवाई हैं ऑनलाइन। नकली उंगलियां, ये क्या? देखो भाई, ये 700 এগুলো কিনেছিল, ধরা পড়ে গেছে, পারবে না। এই যে ফলস ফিঙ্গার 750 নাম্বারটাও বলে দিলাম। পারচেজ বাই দি কাউন্সিলর দেবলীনা বিশ্বাস। सुवेंदु अधिकारी के आरोपों में कई सारे खुलासे हुए। उनका दावा है कि इन सिलिकॉन या आर्टिफिशियल उंगलियों का इस्तेमाल इसलिए किया जाना था ताकि एक ही व्यक्ति बार बार वोट डाल सके। स्याही असली उंगली की बजाय इन नकली कवरों। ओ अब समझ में आया। मैंने कहा पता नहीं वो क्या फिंगर प्रिंटिंग से चेक करते हैं कौन है सेम बंदा, नहीं वो इसलिए क्योंकि इंडिया में तो ऐसे मार्क लगाते हैं ना उंगली पर, फिर आप फिर से जा नहीं सकते, तो वो उसके ऊपर ऐसे लगा लेते होंगे, ऊपर वो लगा लिया, फिर वो हटा दी, फिर दूसरी उंगली लगा के। इतना बाई गॉड, दोबारा वोटिंग की जा सकती थी। ये आरोप खासकर भवानीपुर सीट को लेकर लगाया गया है जहां से ममता दीदी चुनाव लड़ रही हैं और सुवेंदु अधिकारी उनके खिलाफ मैदान में। सुवेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने इस फर्जी फिंगर्स का एक सैंपल चुनाव आयोग को सौंप दिया है और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि भवानीपुर में 3810 बूथ स्लिप अनडिलीवर्ड आई है। उनका कहना है कि इन गायब या मृत मतदाताओं के नाम पर इन नकली उंगलियों का उपयोग करके फर्जी वोटिंग कराने की साजिश रची गई थी। কোনো চুরি করতে দেব না। 3810 বিএলও স্লিপ ফিরে এসেছে, তাদেরকেও চিহ্নিত করে দিয়েছি আমরা বুথে বুথে। चुनाव में फिर से करो, फिर से वोटिंग करो। धांधली के जो आरोप है वो दोनों पक्ष लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल के नाम पर भी फुल बवाल मचा हुआ है। इस चुनाव के बाद से एग्जिट पोल के नाम पर उछल रहे एंकर्स ने कल जब नंबर्स बताने शुरू किए तो कई बार ऐसा लगा कि उछल उछल कर वो फ्रेम से बाहर ना आ जाएं। बंगाल को लेकर 3 बड़ी एजेंसीज ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार बनाने वाली है, तो 2 एजेंसीज का कहना है कि टीएमसी यानी दीदी फिर से सत्ता में आएंगी। लेकिन असली खेल प्रदीप गुप्ता जी के एक्सिस माई इंडिया वालों ने किया। भाई लोग बंगाल की बात करते रह गए और इन्होंने तमिलनाडु में एक्टर विजय को तकरीबन 100 के करीब सीटें दे दी। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं। इस डेटा के बाद से पूरे तमिलनाडु में बवाल है। कई लोग इस नंबर को मानने को तैयार नहीं है। वहीं कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब अगर ऐसा होगा तो डीएमके को तो बहुत बड़ा झटका लगेगा क्योंकि विजय ने सीधे डीएमके के वोट्स काटे हैं। वैसे ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने तमिलनाडु में डीएमके के आने की बात कही है। ऐसा कहा जा रहा है कि डीएमके का सबको 1 ग्राम सोना देने का वादा शायद काम कर गया है। उसने ये कहा था कि हम सबको 1 ग्राम सोना देंगे, है बताना, मुझे तो आज समझ में आ रहा है, पता चल रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। खैर आगे बढ़ते हुए असम की तमिलनाडु में भी हो रहा है इलेक्शन, वही कर रहे बात कर लेते हैं। असम के सारे प्रोमिनेंट एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है और अगर असम में बीजेपी जीतती है तो क्या होगा, इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान आया है, वो भी पवन खेरा को लेकर। ये सुनिए आप। बीजेपी का सरकार हो जाता है तो पवन खेरा जीवन का अंतिम दिन असम का जेल में ही बिताएगा। ओ बाय गॉड, भैया जीतना चाहिए हिमंता को। क्या दोस्तों, पार्टियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में बंद हो पूरी जिंदगी जेल में कटेगा। चूंकि 4 तारीख को नतीजा आएगा, लेकिन जो 4 से पहले का जो गैप दिया है ना 2-3-4 दिन का, इसमें फुल बवाल कटने वाला है। जो पार्टियां एक दूसरे पर चुनाव में धांधली के आरोप लगा रही हैं वो आरोप और ज्यादा गाढ़ा लगाएंगी, गहरा लगाएंगी। साथ ही कई सारे और वीडियोस आएंगे जिस पर बवाल कटेंगे और एग्जिट पोल के जो नंबर्स आए हैं उस पर डिबेट्स और न्यूज चैनल पे जो हाहाकार मच रहा है वो तो मचता ही रहेगा। लेकिन
डेमोक्रेसी में किसी की भी सरकार बने, इस चुनाव में जीत जनता की होनी जरूरी है। डर की राजनीतिक बिसात पर बैटिंग करने वाली पार्टियों को इस बार जनता ने जवाब दिया है बढ़िया तरीके से वोट डालकर। बंगाल की बात करें तो जहां पहले फेज में 93% वोटिंग टच कर गई, वहीं सेकंड फेज में भी ऑलमोस्ट इतने ही नंबर्स रहे। जाहिर सी बात है जनता ने दबा कर वोट दिया है, उस डर और उस चालाकी के बावजूद वोट दिया है, जहां कई सारी सीट्स पर उनको वोट देने से रोका गया। लेकिन सवाल है कि ये रिकॉर्ड बना कैसे, इतने सारे लोग वोट दिए कैसे इस बार? सुरक्षा की गारंटी, जी हाँ, सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट और इस बार चुनाव आयोग की सख्ती ने इस पूरे मामले को बदल कर रख दिया। इसलिए वोटर टर्नआउट परसेंटेज इस बार पिछले बार के मुकाबले बहुत ज्यादा रहा। लेकिन इन कारणों के अलावा एक बात और भी बहुत ज्यादा चर्चा में रही, जिसको बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, कि कई जगहों पर इस बात को लेकर लोगों को डराया गया कि अगर वो इस बार खुद वोट देने नहीं निकले तो उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। साथ ही ये भी ट्रेंड देखने को मिला दोस्तों कि बड़े बड़े शहरों से तमाम वोटर्स को बंगाल बुलाया गया सिर्फ वोट डालने के लिए, वो भी उनके टिकट्स करा के फ्री में। कई सारे मेड्स और ड्राइवर्स बड़े बड़े शहरों से एक डेढ़ महीने की छुट्टी लेकर वोट करने के लिए बंगाल चले गए। ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। आप भी अपने अगल बगल पता लगाएंगे तो बहुत सारे लोग ये शेयर करते हुए पाए जाएंगे। ऐसे कई सारे लोगों के फ्लाइट के टिकट फ्लाइट और किसने फ्री में दिए हैं कटाए गए। और जब उनसे पूछा गया कि भैया ये टिकट का पैसा कौन दिया, तो उन्होंने कहा वो हमको नहीं पता, बस टिकट हमारे पास आ गई, इसलिए हम वोट देने जा रहे हैं बंगाल। ये क्या बात है? बाय बाय दादा। अब किस पार्टी ने कितने वोटर्स को बंगाल वापस बुलाया सिर्फ वोट डालने के लिए, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चल पाए। मेरे को तो लग रहा है ममता नहीं गया होगा दोस्तों। लेकिन यही सारे कारण थे इस बार इतने ज्यादा वोटर्स टर्नआउट के। बाकी आप बताइए दोस्तों, क्या आपके यहाँ से भी या आपके अगल बगल से भी लोग बंगाल वापस गए हैं सिर्फ वोट देने बताओ के लिए? भाई, कमेंट में हमें बताना भी देना कि अब की बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप। भाई अब की बार बीजेपी सरकार ही होनी चाहिए बंगाल में। जरा उनको भी तो एक चांस दो और देखो क्या कमाल करते हैं। ममता को तो दे दे के थक गए हो ना, अभी बीजेपी को दो। अब क्या बोलने का फायदा है, अब तो हो गई वोटिंग, अब तो काउंटिंग होनी है, तो देखते हैं क्या होता है। लग तो रहा है मेजॉरिटी जो है एग्जिट पोल वाले जो हैं, उन्होंने मेजॉरिटी ने तो यही कहा है कि बीजेपी जीतेगी बंगाल से, एक्सेप्ट फॉर 1 या 2 कह रहे हैं जिन्होंने कहा नहीं ये टीएमसी जीतेगी। अभी बस थोड़ा दिन और है, 4 को दिन बोल लो, 3 दिन बोल लो, 4 दिन तो आ ही जाना है, 3 दिन और इंतज़ार करना है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो चलो आप भी शेयर करना और बताना कि ये जो बोल रहे थे कि टिकट के पैसे भेजे हैं, ये आप में से किसी जान पहचान को मिला है क्या ऐसे टिकट, और अब वो गए हैं तो किसने भेजी, उनको कोई आइडिया है, और आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।